बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तीन अपडेट्स की तरफ। महकमा लाइफ स्टॉक कसूर की जानिब से तहसील चूनिया में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से जारी शुदा मनसूबाजात की कामयाबी से तकमील के लिए एक रोज़ा तरतीबी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब साकिब अली अतील और डिप्टी कमिश्नर कसूर के हिदायत पर महकमा लाइफ स्टॉक चूनिया ने ADRS के ज़रिए जानवरों में फैलने वाली मुतअद्दिद बीमारियों की फौरी रिपोर्टिंग के मनसूबे के तहत एक रोज़ा तरतीबी वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप में एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक जिला कसूर डॉक्टर असर नज़ीर ने बतौर माने खसूसी और कलीदी मुकर्रर शिरकत की, जबकि डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, डॉक्टर मुसर्रत अफाक ADI और कसूर के अलावा महकमा के VOs VA AIT हजरात, इलाके के नंबरदारान और मवेशी पाल हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की। वर्कशॉप के माने खसूसी डॉक्टर अजहर नज़ीर और ADEO ने ADRS ऐप के अगराज़ मकासद और तकमील के तरीक़ाकार पर रोशनी डाली और महकमे की मुतारिफ करवाई गई ऐप ADRS की अफादियत और तरीक़ाकार के बारे में तफसीली आगाही फराहम की। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। मोहम्मद अब्बास टोगर की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे ज़ाती सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर फ़लस्तीन पर इसराइली मुजालिम की ना सिर्फ हम बाहैसियत पाकिस्तानी कौम बल्कि एक मुसलमान कौम होने के नाते पुरजोर मजम्मत करते हैं। इन ख्यालात के इज़हार पाकपतन में फ़लस्तीन यकजहती शटर डाउन हड़ताल के मौका पर मरूफ बिजनेसमैन महर अहमद यार, ओनर अहमद फ्रूट चाट एंड कोल्ड ड्रिंक ओनर के अपने बेटों महर अदनान, महर अरफान, महर इमरान और महर अकराम के हमरा नायब सदर डिस्ट्रिक्ट क्लब पाकपतन सैयद मखदूम हुसैन नकवी से कहा। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन ना सिर्फ हमारा इस्लामी भाई है बल्कि यहाँ पे हम मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुकद्दस भी है, जिस पर आज इसराइल खुद के जुल्मों सितम जबर बमबारी की वजह से नाकाबिज हो चुका है। इनसे हम बहुत जल्द मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाएंगे। महर अहमद यार ने कहा कि हमारी मुसलमान कौम के सामन इस्लामी मालिक को मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ जहाद करके बैतुल मुकद्दस को फिर से आज़ाद करवाना है। खबर शामिल करते हैं बकर से, जहां बकर दुश्मनी की बिना पर माल मवेशियों की जगह को आग लगा दी गई, लाखों को नुकसान कर दिया गया। मुखालफिन ने जाने और माली नुकसान पहुंचाने की नीयत से आग लगा दी। आग लगने के नतीजे में एक कीमती ट्रॉली, मोटी लकड़ियां, भूसे से भरी गंदम की ट्रॉली और एक गदा रेहड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक मुतासरा खानदान को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद ने रेस्क्यू फायर ब्रिगेडियर के साथ आग बुझाने की कोशिश की। मोहम्मद हुसैन संदेला ने इल्जाम आयद किया है कि ये हमला ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर किया गया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। कराची मुनीर में पुलिस की जानिब से वकला पर तशद्दुद करने वाले वाक़े के खिलाफ जैकबाद के सिविल और सेशन कोर्ट के वकला सरापा एहतजाज बन गए। मजीद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा के इस रिपोर्ट में। जो आज पूरे पाकिस्तान में भी हड़ताल है और यहाँ पूरे सिंध के कोर्ट्स भी बंद हैं और ये हुक्म है कि कोई भी पुलिस वाला कोर्ट के अंदर इंटर नहीं होगा, जिसकी पासदारी करते हुए आज हमने कोई भी पुलिस वाले अंदर नहीं छोड़े। पुलिस ने जो दहशतगर्दी की है कल मलीर के दोस्तों पर और उससे पहले कंदकोट के वकला पर उन्होंने फायरिंग की है, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं ये दहशतगर्दी के एक्ट में आते हैं। हम सारे वकला उस वक्त तक सरापा एहतजाज हैं जब तक के 6 कैनालों का नोटिफिकेशन डिनोटिफाइड नहीं होता। हमारे जो लीडर्स हैं सरफराज मेतलो साहब, बैरिस्टर सरफराज मेतलो साहब और आमिर नवाज वड़ाइद साहब और हम सारे वकला उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रखेंगे जब तक कि ये डिनोटिफाइड नहीं होता। और हम ये अवाम को यकीन दिलाते हैं कि जहां उनका पसीना आएगा वहां हमारे वकला का जो है खून बहेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप मीडिया का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जो आपने हमेशा हक और सच की बात पर एहतियात किया है और आवाज़ को उठाया है। आज का एहतजाज वो 6 कैनाल की कड़ी का एक असबाब है, वो पानी का असबाब है। आज की जो ये काल है, ये काल जब पुलिस ने दहशतगर्दी अख्तियार की कंदकोट के वकला पर पुरअमन हमारे जो एहतजाज था मलीर का और उसके अलावा लाड़काने में, उसके ख़िलाफ़ हमने ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि आज के दिन सब कोर्टें बंद रहेंगी, किसी भी पुलिस वाले को अंदर कोर्ट में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। वो हम पुरअमन कर रहे हैं
उन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज की, लेकिन हम पूरा मन करके अपने आते में उनको नहीं छोड़ रहे हैं। ये जो हमने धरना दिया है और पुलिस की एंट्री बंद की है, कल वकला के साथ बदतमीजी की थी और तशद्दुद किया था पुलिस ने, तो आपके तवसल से पुलिस को बताना चाह रहे हैं कि ये वकला हैं, कोई कौम परस्त जमात नहीं जो कहेगी कि आप रुक जाएं, बिक जाएं, झुक जाएं। ये ना झुकने वाले ना बिकने वाले हैं। तो वकला के साथ ख्याल से थोड़ा पेश आएँ। हम कोर्टों में मौजूद हैं, अगर हमें गिरफ्तार करेंगे भी कहाँ लेके जाएंगे, कोर्टों में या अपने घरों में? तो कोर्टों में, कोर्ट हमारा घर है। जी, हमारा सिंध बार काउंसिल के हवाले से जो आज काल हुआ है, धरने के हवाले से और बाइकाट के हवाले से हमें ये मैसेज दिया गया है तो कोर्टों का मुकम्मल सारे सिंध में मुकम्मल बाइकाट किया जाए। पुलिस जो है उसको कोई भी फ़र्द हो उसके अंदर एंट्री से बिल्कुल मना है। हम अब गेट पे बैठे हैं, ताला लगा के, कोई भी पुलिस वाले को एंट्री करने नहीं देंगे। जब तक हमारा जो मुतालबे पूरा नहीं होंगे, वफाक नहीं करेंगे, तब तक हम बैठे ही रहेंगे। तहज़ीर रिपोर्टर लबक चुतोई की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सिंध से मुतनाज़ 6 किनाल के खिलाफ सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरे और धरने जारी हैं। वकला बरादरी की कॉल पर सेवन में भी सिंध यूनाइटेड पार्टी और PTI कारकुनों ने एहतजाजन तौर पर सेवन इंडस हाई रोड को ब्लॉक कर दिया। रोड के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहरीन ने वफाकी हुकूमत से गैर कानूनी किनाल को ख़त्म करके फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता तब तक सिंध में धरने जारी रहेंगे। खबर शामिल करते रायवंड से हमारे नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक रायवंड के नवाई गांव राजजंग में चौधरी उमर के बेटे चौधरी मोहम्मद इमरान कच्चा एडवोकेट रिश्ते इज़्दवाज में बन गए। चौधरी मोहम्मद इमरान कच्चा एडवोकेट के दावत उलमा की तकरीब राजजंग के निजी शादी हाल में मुनक्किद हुई, जिसमें चौधरी मोहम्मद इलियास गुज्जर MPA, चौधरी इलियास ताहिर खान एडवोकेट, चौधरी शेब इलियास एडवोकेट, सरदार नबी अहमद एडवोकेट, अरशद खान समेत सियासी, समाजी, कारोबारी, वकला बरादरी और अजीजों कारब दोस्तों की कसीर तादाद ने शिरकत की। दूल्हे और इसके अहले खाना को शादी की मुबारकबाद दी और नौबेहाता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं ख्वाहिशात का इजहार किया गया। तकरीब में शरीक तमाम मेहमानों की मुफ्ती खानों से तवाज़ु की गई। दूल्हे चौधरी मोहम्मद इमरान कच्चा ने तकरीब में आए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जैकबाद में साबिक निगरान वज़ीर आज़म सरदार मोहम्मद मियां सोमरू, सिस्टर ऑफ सिटी मैडम मलिहा सोमरू के अहकामात पर आल पाकिस्तान सोमरू एसोसिएशन के ज़िली सदर हाजी गुल हसन सोमरू, सरदार ज़ादा हसन खान पनहोर, अरसलान मेमन की क़यादत में पाक फौज की हमायत में शहीद अल्लाह बख्श सोमरू पार्क से रैली निकाली गई है। मज़ीद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे पूरे चीफ नवाब अली लांगा के इस रिपोर्ट में। जो पाक फौज के हवाले से है अस नरेंद्र मोदी के बुधाइण चाहिए था तो ये रैली चीफ सरदार मोहम्मद मियां सोमरू भाजी मुलिया साहब तरफा निकती वही अज जो पाक फौज के हवाले से अस उन गड भी चाहूँ शाना बशाना जिते भी पाक फौज जो घुर थी इंशाअल्लाह असांजे शहर असांजी बिरादरी सॼी उन सां गॾु हूंदी। जेको मोदी पंहिंजो फैसलो वापस न वरितो तो उनके मुंह जी खाइणी पवंदी। अॻ में भी उन खाधी आहे। अभिनंदन वारे मसले में तव्हां ॾिठो हूंदो उनके ज़लील कुत्ते वांगुरु करे असां उनके तोहफ़ो ॾिनोसीं। हाणे भी असां मोदी के चऊं जी अभिनंदन के जलील करे तोखे ॾिनोसीं, वरी तोखे घुराए तोखे भी जलील करे कुत्ते वांगुरु मुंह ते ॾींदासीं। तंहिंजे करे इहे कंडा न हण महिरबानी करे जेको सिंध वाइदो जेको ख़त्म कयो आहे तूं उनखे बहाल कर। असां पाक फौज सां गॾु आहियूं ऐं जॾहिं भी हुनजो हुकुम थियो इंशाअल्लाह असां शाना बशाना उन सां गॾु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज की रैली ये पाकिस्तान आर्मी के हक में निकाली है, उनकी सपोर्ट के लिए। हम जैकाबाद के अवाम जो है उनके सपोर्ट में हैं और उनके शाना बशाना खड़े हैं। ये मोहम्मद मियां सोमरू साहब के हुक्म पे रैली निकली है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। तो और हम जो है हिंदुस्तान मोदी जो ने ये एक्ट किया है, सिंध मुआहिदा ख़त्म किया है, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। पाक फौज हिमायत जी आहे। हमेशा सरदार मोहम्मद मियां सोमरू ऐं जी भेण पाकिस्तान फौज हिमायत कई आहे। उन सिलसिले में असीं तमाम शहरवासी, कारोबारी हज़रात, पब्लिक जेको भी आहे शहरवासी पाक फौज जी हिमायत में आहे ऐं उन मोदी के भी इहो पैगाम पुॼाइणु चाहियूं था त इहो त भुल आहे त असांजे पाकिस्तान जे तुंहिंजी हिकु असांजी ॿ कॾहिं बि तूं इहो सोचाए न कि पाकिस्तान जे मथां तूं हमिलो कंदे
पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाईंदा। इहा तोखे ख़्वाब में भी यादि हुजे, ही पाकिस्तान आहे, इस्लाम जे मथां ठहियो आहे, वाहिद पाकिस्तान जी एटमी ताक़त आहे। इहा तुंहिंजी नाजाइज़ भुल हूंदी जेका असां पाकिस्तान सां तूं टकरा अचें थो, इहो टकरा तुंहिंजे लाइ ॾुखियो हूंदो। हिते मुल्क पाकिस्तान में उहे क़ौमां उहे शख़्सियत रहनि थियूं जेके पाकिस्तान जे मथां जान था हर शइ पंहिंजे मथां कुर्बान करे सघनि था। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया अदा करूंगा। आज की रैली चीफ सरदार मोहम्मद मियां सुमरो साहब की तरफ से निकाली गई है। इंडिया ने जो वायदा किया था उसकी खिलाफवर्जी की है। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी जरूरत नहीं कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ बात करो, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात करो। कल भी तुम्हें सबक मिला था, आज भी तुम्हें सबक मिलेगा। पाकिस्तान का बच्चा अपने पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ा है, खड़ा था, खड़ा रहेगा। मोदी की कोई औकात नहीं। इंशाल्लाह मोदी तुम कुत्ते थे, कुत्ते हो, कुत्ते रहोगे। हमने हमेशा इंडिया को शिकस्त दी है, अभी भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद, भारत पे लानत, मोदी कुत्ते पे लानत। सांगर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद कबूल दर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक खबरों के नुमाए गांव खाई पुलिस स्टेशन के दूधगोट टंगमुड़ी से गुजरने वाले नारा केनाल से सुबह सवेरे नामालूम शख्स की लाश तैरती जा रही थी, जिसको गांव वालों ने निकालकर पुलिस को इतला दी। सोशल मीडिया पर न्यूज चलने की वजह से लाश की शिनाख्त जमाल के रिहायशी के तौर पर हुई, जो कि 2 दिन से घर से लापता था। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं नौशहरा फिरोज से। इमाम बख्श मशहूरी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कचहरी में पुलिस वालों ने दाखिल होने पर पाबंदी। वकला ने अदालत आए कुछ पुलिस वालों को बाहर निकाल दिया। दरवाजे के सामने बैठ गए। वकला पर तशद्दुद के बाद फैसला किया गया कि पुलिस वालों को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। वकला रहनुमा का कहना था कि अदालत में सिर्फ अदालती पुलिस और जजेस की सिक्योरिटी पर ममूर एहलकार मौजूद होंगे। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। थाना रोहिवाली पुलिस की गुमशुदा बच्चे को ढूंढने की बरवकत कार्रवाई। गुमशुदा बच्चा मोहम्मद बिलाल को ढूंढकर इसके वर्सा के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर रिजवान अहमद खान की खसूसी हिदायत पर थाना रोहिवाली पुलिस की गुमशुदा बच्चे की तलाश में बरवकत कार्रवाई। रेस्क्यू 15 पर कॉल मौसूल हुई कि मेरा बेटा मोहम्मद बिलाल, जो कि घर से अलीपुर मदरसे के लिए रवाना हुआ, लापता हो गया है और ताहाल मदरसे नहीं पहुंचा है, जिसके रिस्पॉन्स पर SHO थाना रोहिवाली असगर प्रहार ने अपनी टीम के अपना मौके पर पहुंच गए और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। जदीद टेक्नोलॉजी और शहर में मौजूद मुख्तलिफ कैमरा जात नस्ब किए गए, मस्जिद में इनानात करवाए। मुसलसल कोशिश और जदोजहद से बच्चे को बरामद करके इसके वारसान के हवाले कर दिया गया। पाकपतन शेल्टर होम में खवातीन असीरान के साथ रहने वाले कमसन बच्चों को तलीम व तरबियत फराहम करने के लिए खिलौनी और कतम मुहैया कर दी गई। मोहम्मद शकील की इस रिपोर्ट में देखते हैं। शेल्टर होम में ज़िंदगी गुजारने वाले नन्हे बच्चे जो माशरती मसाइल और हालात के बायस बचपन की उछल कूद और मुस्कुराहटों से महरूम थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक इन बच्चों के लिए किताबें और खिलौने लेकर शेल्टर होम पहुँच गयी। शेल्टर होम में हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके लिए हमने एक फॉर्मल एजुकेशन भी अरेंज करके रखा हुआ है कि जो किस क्लासेस के होते हैं उसके मुताबिक उनको सिलेबस के साथ हम आगे क्रिएट किया जाए। और इसके अलावा इनफॉर्मल, जैसे कि आप इस पूरे सेटअप पे देख रहे हैं, या सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग है, इंटरेक्टिव लर्निंग है, जो कि आजकल स्कूल पे बहुत ज़्यादा फोकस भी किया जाता है, ताकि बच्चे बुक्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू और प्रैक्टिकल के थ्रू लर्निंग कर सके। तो हम बच्चों को इधर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों एजुकेशन दे रहे हैं, ताकि बच्चे हमारी सोसाइटी का पार्ट बन सके और किसी तरीके से भी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में पीछे ना रहे। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक ने बच्चों में किताबें और खिलौने तकसीम किए और इन बच्चों के साथ वक्त भी गुजारा। लेकिन इन बच्चों के साथ मैंने स्पेशली कुछ चाहा कि आज का दिन इनके साथ इनके प्ले रूम में कुछ टाइम स्पेंड कर लें, इनके स्पाइडरमैन, इनके पिज़्ज़ा, इनके कार्स के साथ, और बच्चे खुश हैं माशाल्लाह बहुत, और किसी कमी का महसूस ना कर सके और इनको हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। ज़िला इंतजामिया का ये कदम इन बच्चों की इनका खोया हुआ बचपन वापस दिलाने की खूबसूरत कोशिश है। जैकोबाद में विक्टर हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ब्रोनर बी न्यूटन की जानिब से सालाना इम्तहानात के नताइज और पोजीशन हासिल करने वाले तलबा-तलबात में तकसीम नमात का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें KG1 क्लास से मैट्रिक तक पोजीशन हासिल करने वाले तलबा-तलबात में नमात तकसीम किए गए और बच्चों के स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया। मजीद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांका के इस रिपोर्ट में।
सर आज विक्टर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की जो है वो एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है जो कि हमने मुनक्कद की है यहाँ पे, और जो पोजीशन होल्डर हैं बच्चे जो उनको हम आज यहाँ पे शील्ड्स देंगे, इनाम देंगे, और जो बच्चे जो अच्छी पोजीशंस लेते हैं उनको हम प्राइजेस देंगे, और जिनकी हाईएस्ट अटेंडेंस है उनको भी हम प्राइजेस देंगे, और जिनकी जो वेल मैनर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्राइजेस देंगे, और जो जिनकी पूरे स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स हैं उनको भी हम प्राइज़ देंगे। इस तरह से आज ये 50+ स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे जो हैं वो आउट ऑफ 2000 50+ स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे हैं वो आज प्राइजेस लेंगे। मैं वालिदैन को यही पैगाम देना चाहूँगा कि चिल्ड्रन आर दी वेल्थ ऑफ नेशन, ये हमारी कौमी सरमाया है और इनकी बेहतर परवरिश करने की ज़रूरत है, बेहतर तालीम और तरबियत करने की ज़रूरत है, ताकि ये बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करके हमारे मुल्क और कौम की तरक्की का बायस बन सके। बच्चों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वालिदैन का अदब करें और तालीम हासिल करें, क्योंकि आपके वालिदैन आपकी तालीम और तरबियत के लिए इस वक्त कोशां हैं, और मैं समझता हूं कि जो उनके दिल की ख्वाहिशात हैं, जो उनके आइडियाज़ हैं, जो वो चाहते हैं, तो उसके मुताबिक जो है उनकी ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। मैं अक्सर बच्चों को भी कहता रहता हूँ, क्लासेस में भी जा के कहता रहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो आप जो हैं अपने वालिदैन की दिल की जो उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी करें, ताकि आप तरक्की करें, और इसी में आपके लिए ब्लेसिंग है। जो है वो एनुअल रिज़ल्ट डे है, और ये दिन जो होता है ये पूरा साल जो है बच्चे इसका इंतज़ार करते हैं, इस सेरेमनी का। ये छोटे पैमाने पे एक स्कूल की अपनी सेरेमनी है। यहाँ पे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स हैं यहाँ पे मौजूद, हमारे गेस्ट भी हैं, और वो अपने बच्चों के रिज़ल्ट भी रिसीव करने आए हैं, और बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हैं। और ये केजी से लेके मिडिल तक के स्कूल के बच्चे मोस्टली जो हैं बड़ा वो ऑनेस्टली पेपर एग्ज़ाम्स वगैरह जो है वो सीखते हैं हमारे पास, लेकिन आगे चल के इनके लिए कुछ मसाइल हैं जो हमारे जो है सूबे में बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन हम मेरी इस प्लेटफॉर्म से यही मेरी आवाज़ है कि खुदारा इस चीज़ को बच्चों की ज़िंदगी से दूर की जाए। ये एक स्वीट पॉइज़न है जो बच्चों की लाइफ को जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, ना सिर्फ बच्चों की बल्कि हमारे जो कंट्री की जो बुनियाद है वो खोखली हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है। हमें देखिए दीन और दुनिया में जो है वो हमें हुक्म है तालीम के लिए, तो जब हम तालीम में ही ईमानदारी नहीं दिखा पा रहे तो फिर आगे बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो हमारे लिए दरवाज़ा खोले हुए हैं। बच्चे जो हैं वो दिल लगा के मेहनत करें और दुनिया में जो है इंटरनेशनल जो एक अचीवमेंट है उसको रिसीव करने की कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ हमने ये नहीं देखना कि हमारे जेकबाबाद के बच्चे या दूसरे अदारे क्या कर रहे हैं, उनको ये देखना है कि दुनिया इस वक्त किस तरफ जा रही है, और अपनी तालीम पे तवज्जो देनी है, और पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना है, टीचर्स को रिस्पेक्ट करना है। सबसे बड़ी बात यही है कि अपने पेरेंट्स को और अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें ज़रूर। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे नुमाइंदे अब्बास हुसैन भट्टी से नूरपुर प्रेस क्लब के जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ तंजीमी अमूर पर गौर किया गया। गैर फाल रुकन की रुकनीत आर्जी तौर पर मनसूख, क्लब में नई जान डालने का फैसला है। मीटिंग के दौरान मुसलसल गैर हाजिरी और तंजीमी सरगर्मियों में अदम दिलचस्पी के बायस एक रुकन की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी गई। सदर नूरपुर प्रेस क्लब अब्बास हुसैन भट्टी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, तंजीम की बका और वकार के लिए डिसिप्लिन का क्याम नागजीर है। क्लब सिर्फ उन्हीं अफराद का है जो खलूस और जज्बे से इसकी सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं। इजलास में मौजूद तमाम मेंबरान ने इस फैसले की मुकम्मल तायद की और मुंतखब कबीना पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। साथ ही अज़म का कि नूरपुर प्रेस क्लब को मजीद फाल, मुतहरिक और मजबूत बनाया जाएगा। तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।